व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? तो ट्रिग्नोमेट्री दो ग्रीक अल्फाज से बना है, ट्रिग्नोन और मैट्री। दो ग्रीक अल्फाज से मिल के बना है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ये ग्रीक दो अल्फाज से मिल के बना है, ट्रिग्नोन और मैट्री। ट्रिग्नोन मीन्स ट्राइंगल, ट्राइंगल, और मैट्री मीन्स मेजरमेंट। इट मीन्स द मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो एंगल किसी भी ट्राइंगल में कितने एंगल्स होते हैं? ट्राइंगल मीन्स तीन से बना है, और इट मीन्स थ्री वर्टिसेस और थ्री साइड्स। तो ये ट्रिग्नोमेट्री है। अब इसकी फर्दर कितनी किस्में हैं और इसके बेसिक्स और फंडामेंटल्स हम आगे जो टॉपिक आता चला जाएगा हम पढ़ते जाएंगे। तो यहाँ तक क्या है कि ट्रायंगल मेजरमेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली इज द मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के जो भी मेजरमेंट्स हैं, चाहे एंगल है, चाहे साइड्स हैं, इसके वर्टिसेस हैं, उन सब को वो सब फॉल करता है इन द इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। अब इसमें सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज एंगल, क्योंकि यहाँ जितने भी क्वेश्चंस हैं वो रिलेटेड है एंगल से। तो एंगल क्या है? अब यहाँ क्या है? ये सारे एंगल्स हैं। तो एंगल्स किस चीज़ से मिलके बनता है? एंगल्स मिलके बनता है एक इनिशियल रे और एक टर्मिनल रे। दिस इज व्हाट? इनिशियल रे एंड दिस इज टर्मिनल रे। तो दो रेज से मिलके एक एंगल बनता है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है दैट इज थीटा। तो उस एंगल को थीटा से जाहिर करते हैं, इसके लिए कोई वैल्यू है। अब अगर आप देखते हैं, इफ दिस इज अ प्लेन, इसमें एंगल कहां से है? एंटी क्लॉकवाइज, यूं यहां से चलेगा। इफ एंगल इज इन एंटी क्लॉक डायरेक्शन दैट विल बी पॉजिटिव। अगर ये अपोजिट टू दिस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो तो एंगल क्या होगा? नेगेटिव। तो ये अपने ज़हन में रख लें अगर आपने एंगल मेजर करना है, क्योंकि दिस इज 0, दिस इज 90, 180, 270 एंड दिस इज 360। तो ये एंगल 0 या 360 है, ये 90 है, और ये 180 है, ये 270 है। तो 0 से 90 क्या हुआ? पॉजिटिव में एंगल इंक्रीज हुआ। तो यहां से यहां तक 90 एंगल, फिर यहां तक 180 एंगल है, यहां तक 270 है, और यहां आके टच कर ले तो 360 का एंगल है। तो थीटा इक्वल्स टू कहां से कहां तक चलता है? 0 से 360 तक। और अगर थीटा एंगल 0 से 360 तक चले, इट मीन्स आपने एक सर्कल को 360 डिग्रीज में आपने डिवाइड किया, 360 पार्ट्स में आपने डिवाइड किया। तो अगर आप किसी भी सर्कल को 360 पार्ट्स में डिवाइड कर लें, वो 0 से स्टार्ट होकर 360 पे एंड कर लें, तो इसका हर एक पार्ट क्या कहलाएगा? दैट इज कॉल्ड डिग्री। तो एक डिग्री, और डिग्री को किस चीज से आप जाहिर करते हैं? इस मार्क से करते हैं। डिग्री को आप एक डॉट मार्क आप एंगल के ऊपर लगा लें, दैट विल बी डिग्री। अब क्या है? यहां से लेके यहां तक 360, एक कंप्लीट सर्कल में कितने डिग्रीज हैं? 360। इट मींस आपने 360 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया एक सर्कल को, दैट इज कॉल्ड डिग्री। अब क्या है कि अगर आप उसके स्मॉलर फ्रैक्शनल पार्ट्स ले लें 1 डिग्री के, पूरे सर्कल के आपने 360 पार्ट्स बना लिए। अब 1 डिग्री के अगर आपने 60 पार्ट्स बनाने हैं, तो 1 डिग्री किस चीज़ की इक्वल हुआ? 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स, 60 मिनट्स। तो 1 डिग्री के अंदर, अब फॉर एग्जांपल यहाँ क्या है? ये सब आपके डिग्रीज हैं, और यहाँ आके ये 90 का डिग्री बन रहा है। ये 1 डिग्री, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह आके 90 डिग्री बन रहा है। अब 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट्स हैं। तो यानी 1 डिग्री को आप फर्दर अगर स्मॉलर पार्ट्स में ले जाएं तो वो क्या होगा? 60 मिनट्स उससे बनेंगे। अब क्या है? अब फर्दर इस स्मॉलर पार्ट में अगर 1 मिनट को आप फर्दर स्प्लिट कर लें तो उसमें क्या है? अब 1 मिनट
अगर 1 मिनट को आप फर्दर स्प्लिट कर लें तो उसमें क्या है कि 60 सेकंड्स। तो 1 डैश मार्क मिनट को शो करता है और 2 डैश मार्क सेकंड को शो करता है। तो अब क्या है, इस तरह का सिस्टम जिसे सेक्साजेसिमल कहते हैं। तो सेक्साजेसिमल सिस्टम में ये मैं रेस कर रहा हूं। अब कौन सा सिस्टम? सेक्साजेसिमल। सेक्साजेसिमल सिस्टम, इसमें क्या है कि आपने 1 डिग्री को, डिग्री के स्मॉलर पार्ट को, फिर उसके स्मॉलर पार्ट को किस चीज़ से ज़ाहिर करते हैं? तो 3 टर्म्स इसके लिए यूज़ करते हैं। अभी जैसे मैंने आपको समझाया कि 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। इस डैश को क्या कहते हैं आप? मिनट्स। तो दिस डैश इज कॉल्ड मिनट, और फिर डबल डैश हो, दिस इज कॉल्ड सेकेंड्स, और ये मार्क दिस इज डिग्री। तो सेक्साजेसिमल सिस्टम में आप क्या करते हैं कि अगर आपको कोई वैल्यू गिवन है तो उसको आप क्या डिग्री में, मिनट्स में और सेकंड्स में जाहिर करते हैं। तो डिग्री एक पूरा कंप्लीट सर्कल, उसमें 360 पार्ट्स होते हैं। फिर एक पार्ट में, 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, फिर 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। इससे ये मुराद आप ले सकते हैं कि द बेस वैल्यू इन सेक्साजेसिमल सिस्टम इज 60। तो सेक्साजेसिमल सिस्टम में बेस क्या है? दैट इज 60। तो क्या है कि 1 डिग्री में 60 मिनट्स है और 1 मिनट में 60 सेकंड्स हैं। तो आपने क्या करना है? डबल डैश है, सिंगल डैश है या डिग्री साइन है। तो अगर ये साइन है, दिस इज शोइंग डिग्री, ये साइन है, दिस इज शोइंग मिनट, और अगर 2 डैश है, डबल डैश है, दिस इज कॉल्ड सेकंड्स। अब यहां आपको कुछ क्वेश्चंस गिवन है, उनको आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास अगर कोई वैल्यू है 30.5 और साथ में क्या लिखा हुआ है? डिग्री। 30.5 डिग्री। तो इस डिग्री को आप अगर सेक्साजेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर लें तो ये 30.5 इसके कितने मिनट्स बनेंगे और कितने सेकंड्स बनेंगे। इस तरह हम सॉल्व करने जा रहे हैं कि आपके पास कोई वैल्यू डिग्री अगर फिक्स वैल्यू में ना हो, फ्रैक्शन भी उसके साथ हो, तो उसको आप मिनट्स और सेकंड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? अगर आपके पास किसी भी सिस्टम में सेक्साजेसिमल में हो, आप उसे डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर डेसिमल में गिवन हो, ये डेसिमल में गिवन है, इनको आप वाइस वर्सा यानी सेक्साजेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपके पास 2 तरह के सिस्टम्स हैं। एक डेसिमल सिस्टम है जो आम हम मेजर करते हैं कि वैल्यू और उसके साथ फ्रैक्शनल पार्ट और आपको डिग्री साइन। तो इसको आप अगर सेक्साजेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो उस सूरत में फिर क्या है कि मिनट्स और सेकंड्स भी आपको डैश की सूरत में शो करना पड़ेगा। जैसे अगर आप इनके एग्जांपल्स ले लें, 30 डिग्री 25 मिनट्स। इस क्वेश्चन में क्या है? 84 डिग्री 35 मिनट्स और 25 सेकंड्स। तो अब हम ये बेस वैल्यूज आपने नोट कर लिए कि बेस वैल्यू इन सेक्साजेसिमल सिस्टम इज 60, और यहाँ क्या है मैंने साइड पे करके लिख लिया ताकि आपको आसानी से समझ आ सके और इसे आप अपने जहन में रख लें ताकि फिर क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको कोई परेशानी ना हो। 1 मिनट इक्वल्स टू 60 मिनट्स, 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स। और साथ में अगर इसमें से जैसे ये है 1 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो अगर 1 मिनट आपने फाइंड करना है तो 1 मिनट दिस इज इक्वल टू क्या है? ये 60 आके यहां पे डिवाइड हो जाएगा। तो इट मींस 1 डिग्री इक्वल टू 1/60 डिग्री, 1 मिनट इक्वल टू 1/60 मिनट, क्योंकि 60th पार्ट है डिग्री का। 1 मिनट क्या है? 60th पार्ट है। 1 मिनट 60th पार्ट है डिग्री का, और पूरे सर्कल में 360 डिग्रीज हैं, और 1 डिग्री वो क्या बनता है? 60th पार्ट होगा अगर आप 1 मिनट उसमें से लेना चाहें। और अगर आप 1 सेकंड लेना चाहें इसमें से, 1 मिनट इक्वल टू 60, तो आप इसमें से निकाल लें 1 मिनट दिस इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। अगर आप 1 सेकंड के लिए वैल्यू इसमें से निकाल लें 1 सेकंड, तो ये 60 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? 1/60
मिनट, 1/60 मिनट, यानी 60th पार्ट ऑफ मिनट इज 1 सेकेंड। 60th पार्ट ऑफ 1 मिनट इक्वल्स टू 1 सेकेंड। यहां तक आपको समझ आ गया होगा।